दो लोग थे। एक ने शेयर मार्केट से करोड़ों कमाए और फिर सब खो दिया। दूसरा एक साधारण चौकीदार जिसने जिंदगी में कभी ज़्यादा कमाई नहीं की, लेकिन मरते समय करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया। क्या फर्क था इन दोनों में? एक शब्द, माइंडसेट। पैसे के बारे में सोचने का तरीका। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई फाइनेंस का बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये पैसे की असली सच्चाई और उससे जुड़ी हमारी सोच को उजागर करने वाली किताब है। आज मैं आपको इसमें से 19 कीमती लेसन और कहानियाँ सुनाऊंगी जो आपकी न सिर्फ सोच बदलेंगे बल्कि आपके पैसे कमाने, संभालने और बढ़ाने के तरीके को भी बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे की सोच और असली अमीरी। हर किसी का अनुभव अलग होता है। सोचिए, अगर आपने अपने 20s में शेयर मार्केट क्रैश देखा तो आप निवेश को रिस्की मानेंगे, लेकिन जिसने उसी उम्र में बुल मार्केट देखा वो निवेश को आसान मानेगा। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट 1940s 50s में बड़े हुए जब अमेरिकी इकोनॉमी बूम पर थी, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट पर भरोसा करते हैं। वहीं जिन्होंने 1930s की ग्रेट डिप्रेशन देखी वो हमेशा डर के साथ निवेश करते हैं। अमीरी इज नॉट इज इक्वल टू पैसा खर्चना। अमीरी वो है जो आप देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 1 करोड़ की कार चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है। हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो। असली अमीरी वो है जो बैंक बैलेंस में है, न कि इंस्टाग्राम फोटो में। पैसा बनाना मतलब पैसा बचाना। पैसा कमाना एक टैलेंट है, लेकिन उसे बचाना एक माइंडसेट स्किल है। कई लॉटरी विनर्स और क्रिकेटर्स करोड़ों कमाकर भी दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बचाने का खेल सीखने का धैर्य नहीं होता। लॉटरी विनर्स की सच्चाई। अमेरिका में 70% लॉटरी विजेता 5 साल में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा संभालने की मानसिकता नहीं होती। पैसा बनाना आसान है, लेकिन संभालना मुश्किल। कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट के 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को दशकों तक चलने दिया। मान लीजिए आप हर रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर होंगे। यही है कंपाउंडिंग। चलिए अब देखते हैं इस किताब का पार्ट 2, रिस्क, किस्मत और कंट्रोल। बिल गेट्स अपने स्कूल में दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर पाकर कोडिंग सीख पाए। ये उनकी किस्मत थी, लेकिन उनका क्लासमेट केंट इवांस जो उतना ही टैलेंटेड था, पहाड़ चढ़ते समय मर गया। ये रिस्क थी। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, सही मौके और सही समय पर मिलने से भी आती है। निवेश का पहला नियम है सर्वाइव। कभी भी ऐसा रिस्क मत लो जिससे आप खेल से बाहर हो जाओ। एक निवेशक 95% बार सही था, लेकिन एक बार का गलत फैसला उसे दिवालिया कर गया। अमीर बनने का असली फायदा महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपना समय अपने हिसाब से जीना है। एक आदमी करोड़ों कमा चुका था, लेकिन हर दिन 12 घंटे ऑफिस में बिता रहा था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? यही सवाल हमारी जिंदगी बदल सकता है। चलिए अब समझते हैं पार्ट 3, लॉन्ग टर्म गेम और माइंडसेट। इतिहास में ज़्यादातर बड़ी खोजें, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स 1-2 बड़े लकी शॉट से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न की कमाई का 60% सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स से आती है। अधिक का लालच अमीर को भी बर्बाद कर देता है। हेज फंड मैनेजर बर्नी मैडोफ पहले से अरबपति था, लेकिन लालच ने उसे धोखाधड़ी में डाल दिया और जेल में पहुंचा दिया। सफल निवेशक वही है जो 20 से 30 साल तक टिके रह सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेंसेक्स में 1990 में 1 लाख लगाए और बीच में पैनिक में बेचने की बजाय होल्ड किया तो आज वो करोड़ों में होता। पैसा आते ही लोग सोचते हैं मैं सब जानता हूँ,
लेकिन असली समझ यही है, मैं सब नहीं जानता और सीखना बाकी है। बचत का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा नहीं, ये आपके लिए फ्रीडम खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल की सेविंग = 1 साल तक आप बिना काम किए भी जी सकते हैं। पैसे के बारे में हमारी सोच बचपन, माहौल और अनुभवों से बनती है, इसलिए हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है और तुलना बेकार है। निवेश में आपको हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टअप निवेशक 10 में से 7 में हारते हैं, लेकिन 3 बड़ी जीत बाकी का सबका घाटा पूरा कर देती है। लोग अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए पैसा खर्चते हैं, लेकिन अमीर लोग अक्सर चुपचाप निवेश करते हैं और दिखावा नहीं करते। पैसा खोने का सबसे बड़ा कारण जल्दी में लिए फैसले। फॉर एग्जाम्पल, 2008 में क्रैश में कई लोगों ने घबराकर अपने सारे निवेश बेच दिए और अगले 10 साल की ग्रोथ मिस कर दी। पैसे के मामले में थोड़ा भावुक होना ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। आज से 10 साल तक आप ये सोचेंगे, काश मैंने पहले शुरू किया होता, तो क्यों ना अभी से शुरू करें। दोस्तों, पैसे के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और दिल में छुपा होता है। आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अगर सोच कंगाल है तो वो दौलत एक दिन उड़ जाएगी और आप आमदनी में औसत हो सकते हैं। लेकिन अगर सोच अमीर है तो जिंदगी आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। याद रखिए, पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन उसे समझना एक साइंस है। और इस साइंस का पहला रूल है, खुद को जानो, अपनी आदतों को पहचानो। तो आज से पैसे के पीछे अंधाधुंध मत भागिए, उसके साथ एक रिश्ता बनाइए, क्योंकि पैसा आपका नौकर है, मालिक नहीं। और हाँ, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक दिशा बदल सकते हैं, वो भी बिना करोड़ों कमाए। तो तैयार रहे, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। तब तक अपने पैसे से दोस्ती रखिए और अपने सपनों को महंगा बनाइए, क्योंकि सच्ची दौलत दिमाग में होती है, जेब में नहीं। धन्यवाद।